अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वालिफाई कर लिया है पेशावर ज़लमी ने प्लेऑफ्स के लिए एंड बहुत ही ज़्यादा खैर माइंड ब्लोइंग मैच खेला उन्होंने। एंड आफ्टर दिस जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी, जो प्रेजेंटर थी हमारी ज़ैनब अब्बास साहिबा, उन्होंने गुफ्तगू की हमारे मेहरान मुमताज़ साहब से। एंड बहुत ज़्यादा खैर उनकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। ये 2 मैच उन्होंने खेले हैं, दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। लेट्स होप इंशाल्लाह जो मेन मैचेस होंगे उसमें भी वो अच्छी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दें इंशाल्लाह। सो खैर ज़ैनब अब्बास ने भी यही कहा कि भाई आपकी जो कंट्रोल और जो एक्यूरेसी है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये सेड के थैंक्स टू अल्लाह डेफिनेटली, और है कि आप जब अच्छा करते हो, मैंने क्योंकि लास्ट मैच में बहुत अच्छा किया था, दैट्स व्हाई सबकी नज़रें फैंस की, आपकी ड्रेसिंग रूम में भी सबकी नज़रें आप पे होती हैं कि ये फिर आपको है कि अच्छे मौके पे डिलीवर करके देगा। एंड अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मुझसे डिलीवर हुआ। एंड जो परफॉर्मेंस होती है, हमारे जो कोच हैं अकरम साहब, उन्होंने यही कहा था कि भाई जो परफॉर्मेंस हो गई उसको भूल जा एंड आगे के लिए फ़ोकस करो। तो मैंने यही करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद फ़ोकस हैं कि अब प्लेऑफ्स में भी इंशाल्लाह अच्छा करें। क्वालिफायर्स इंशाल्लाह अगर खेलते हैं इंशाल्लाह तो है कि उसमें अच्छा करें एंड इसके बाद फाइनल में पहुँचें और फाइनल भी विन करें इंशाल्लाह। एंड फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपकी प्लानिंग या जो आपकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, जो प्लान था आपका सऊद शकील की विकेट लेने का, तो इस साइड के इससे पहले जो उन्होंने ओवर खेला था उसमें 2 6 लगाए थे, दैट्स व्हाई आई केम ओवर द विकेट। एंड है कि ऑफ पे मैंने बहुत ज़्यादा फील्डर्स 4-5 फील्डर्स मैंने ऑफ पे लगा दिए थे एंड मैंने अपनी है कि लाइन खींच के इस तरह से उनको बॉलिंग की एंड दैट वाज प्लानिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जीक्यूट हुई। एंड है कि डायरेक्टली फील्डर के पास कैच गया, तो दैट वाज द प्लानिंग फॉर सऊद शकील। एंड देन ज़ैनब अब्बास ने उनसे पूछा कि भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? आपका सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, डगआउट में आपका माहौल बहुत अच्छा है, देयर सैमी, देयर उमर गुल, देयर फैसल अकरम साहब हैं, सॉरी फैसल अकरम इज़ द प्लेयर, अकरम साहब हैं। सो मतलब कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? ये सेड के डेफिनेटली मुझे खैर आंसर मालूम ही था। एंड ये सेड कि बाबर आज़म सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ग्राउंड में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं एंड आपको सपोर्ट करते हैं एंड कहते हैं कि गो फॉर इट एंड जस्ट प्ले योर बेस्ट गेम। एंड उसको मैं खैर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। इसके अलावा डैरिल सैमी भी बहुत ज़्यादा है कि सपोर्टिव हैं, उमर गुल तमाम का खैर उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, आज मेरे भाई आए हुए हैं एंड मेरे जो सर हैं वो भी आए हुए हैं, सो उनका भी खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड है कि इंशाल्लाह अब यही कोशिश है, यही टारगेट है कि फाइनल भी इंशाल्लाह जीतें। सो खैर दैट वाज इट जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन की। देन कम्स आवर प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर साइम अयूब, द ऑलराउंडर साइम अयूब साहब, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। सो उनसे है कि रमीज़ आजाना साहब ने पूछा कि भई बैटिंग तो पहले से ही आपकी बहुत ही अच्छी थी, बट बॉलिंग है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज़ पैकेज है, तो इस पे क्या कहते हैं? सर की प्रैक्टिस तो मैं हमेशा से ही करता था कि भई जब नीड पड़ेगी पाकिस्तान को, मतलब जो भी मेरी टीम है उसको जब नीड पड़ेगी तो मैं उसको डिलीवर करके दे सकूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसको एन्जॉय कर रहा हूँ। सर कि आप एन्जॉय कर रहे हैं, रमीज़ आजाना ने कहा, आप एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग बैट्समैन एन्जॉय नहीं कर रहे बिकॉज़ उनके लिए ट्रिकी कंडीशंस हो रही हैं। तो बैटिंग में आपकी है कि कहाँ-कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ये सेड के बैटिंग में है कि हर जगह खैर हर वक़्त इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत होती है। पावर प्ले में खैर मेरा यही माइंडसेट होता है कि मतलब अटैक के लिए जाएँ ताकि एक है कि लेट डाउन करें हम अपोज़िशन को। एंड इसके बाद पावर प्ले के बाद भी यही एक होता है कि थोड़ा-सा इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश की जाए, या जो एक मोमेंटम बना हुआ है या जो एक अच्छा रन रेट कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ हम है कि जाएँ। बट है कि अभी तक थ्रू आउट द इनिंग बैटिंग करने का चांस नहीं मिला है। सो अगर तो इंशाल्लाह थ्रू आउट द इनिंग यानी लास्ट ओवर तक बैटिंग का चांस मिलता है तो फिर टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड डेफिनेटली वी ऑल नो दैट कि जब इस तरह के प्लेयर हैं वो, तो जब इस तरह के प्लेयर खेलते हैं या इस तरह के प्लेयर मतलब लास्ट तक जाते हैं तो फिर ऑपोजिशन का भाई कबाड़ा ही होता है, बिकॉज़ जो उनका वे ऑफ प्लेइंग है दैट इज़ ट्रूली फिनोमिनल एंड दैट इज़ अटैकिंग, जो एग्रेशन उनकी है, एग्रेसिव माइंडसेट है। सो अगर तो इंशाल्लाह कभी है कि उन्होंने पूरे 20 ओवर्स खेले, सो बहुत ही ज़्यादा खैर माइंड ब्लोइंग हो जाएगा एंड आई वुड रियली एन्जॉय इंशाल्लाह अगर इस तरह से हो गया तो। एंड देन है कि उनसे कहा गया कि भाई बाबर आज़म के साथ आप खेलते हैं और क्या आपने देखा और क्या है कि आपको सीखने को कितना मिला? ये साइड के बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ
कि मैं बाबर आजम के साथ मतलब लास्ट ईयर भी मैंने बैटिंग की थी एंड बहुत मज़ा आता है। इतनी क्वालिटी बैटिंग, क्लास की बैटिंग को इतनी क्लोजली वॉच करने का मुझे टाइम है कि मौका मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा खैर मैं ब्लेस फील करता हूँ अपने आप को, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उसके साथ उनके साथ। एंड देन है कि जो उनकी कॉन्वर्जेसन थी वो कंक्लूड करते हुए रमीज़ राजा साहब ने कहा कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो उसको संभाल के देखें और अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकत दें, आमीन। देन कम्स आवर विनिंग कैप्टन मिस्टर बाबर आजम साहब। सो उनसे पूछा गया कि भाई कितने खुश हैं प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर लिया एंड ऑल, ही सेड के सारा क्रेडिट बॉयज़ को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एंड पिच है कि जैसे कि मैंने कहा कि 190 प्लस का था। जब टॉस में हमने बात की एंड जब मैं खेल रहा था तो मेरे माइंड में था कि भाई 210 225 बनाने चाहिए, बट है कि फिर मैं भी खेल आउट हुआ एंड विकेट्स गिरी बैक टू बैक। तो फिर है कि हमने सोचा कि भाई लेट्स मतलब है कि अपने आप को 200 के अंदर हम है कि समेटने की कोशिश करें। फिर है कि एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, रॉबिन पॉवेल ने अच्छा किया, तो मतलब है कि हम 196 तक पहुंच गए। वरना जब मैं बैटिंग कर रहा था तो आई वाज थिंकिंग फॉर 210 225 लाइक टोटल। एंड फिर है कि उनसे पूछा गया कि भाई आज आपके बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, वरना मिडल ऑफ इनिंग में मुझे ऐसा लग रहा था, रमीज़ राजा ने कहा कि इट वाज 50-50 बिकॉज कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस साइड के यहाँ बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया और इसी चीज़ में खैर हम लैग कर रहे थे इस साइड। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि ज़ल्मी की बैटिंग बहुत अच्छी है बट बॉलिंग में वो लैग करते थे। तो आज अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी एग्जीक्यूशन हुई है इस साइड के, बहुत ही ज़्यादा एक है कि मतलब पॉजिटिव इंटेंट के साथ बॉलिंग हुई है एंड फील्डिंग भी खैर अच्छी हुई। उन्होंने कहा कि कैचेस लिए गए, तो कैचेस लेने की वजह से भी है कि बॉलर्स को कॉन्फिडेंस आता है एंड सामने वाली टीम प्रेशराइज होती है और आपको विकेट भी मिलती है तो आप जल्दी कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में भी खैर यही हुआ था, अगर इफ्तिखार अहमद को आउट कर लिया जाता, साइमन यूब ने कैच ड्रॉप कर दिया था, अगर है कि वो कैच ले लिया जाता तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब जल्दी है कि ज़ल्मी जीत जाती, नेट रन रेट भी इंप्रूव हो जाता, इतना ज़्यादा क्लोज मैच नहीं जाता। तो आज है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज कैचिंग बहुत अच्छी थी, आज फील्डिंग भी अच्छी थी, तो दैट वाज द प्लस पॉइंट फॉर ज़ल्मी। एंड इसके अलावा खैर मैंने कहा कि हम सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया एंड जो प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग की गई एंड बैटिंग की गई, तो एग्जीक्यूशन पे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। देन है कि उनसे पूछा गया कि भाई आप बाउंड्री लाइन पे होते हैं, सैमी आपके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं, तो कितना इसमें हेल्पिंग हैंड है और कितना आपको उससे बेनिफिशियल आपको लगता है। इस साइड के या हेल्पिंग हैंड वो डेफिनेटली है एंड सैमी का इतना तजुर्बा है, उनके तजुर्बे से सीखते हैं, नॉलेज मिलती है। और मुझे भी खैर एक है कि एक आइडिया होता है, क्योंकि ग्राउंड में अलग सिनारियो होता है, बाहर बैठ के अलग आप माइंडसेट से सोच रहे होते हो। तो मुझे है कि बाज़ औक़ात में यही है कि बातचीत हो रही थी भाई किसको ओवर देना है, क्या करना है। मैं जो सोच रहा होता हूँ सैमी उसको बैक करता है कि भाई जस्ट गो थ्रो एंड या फिर कुछ और मुझे है कि सजेशन मिलती है। सो इट्स रियली हेल्पफुल एंड जो नॉलेज है उनकी, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत खेला है, तमाम फ्रेंचाइजीज में बहुत खेला है एंड बाय द वे मैच सॉरी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन भी हैं वो। सो मतलब उनके नॉलेज से हम बहुत ज़्यादा, उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत ज़्यादा है कि मुस्तफ़ैज़ होते हैं। देन है कि रमीज़ राजा ने कहा कि 6 महीने से के बच्चे से लेके 600 साल तक के मतलब जो बंदे हैं उनको आपने इंस्पायर किया है एंड वो सब आपके फ़ैन हैं। ख़ैर मोहब्बत में बाबर आज़म की वो कुछ ज़्यादा बोल गया, 600 साल यानी है कि छोटे से लेके बड़े तक, इन शॉर्ट छोटे से लेके बड़े तक हर कोई बाबर आज़म का फ़ैन है माशाल्लाह। सो उस पे कैसा फ़ील करते हैं? इस साइड के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का प्यार है एंड मैं यही कोशिश करता हूँ कि लोग इतना मोहब्बत देते हैं। पिंडी में खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ये हमारा होम ग्राउंड भी है ज़ल्मी का, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड है कि कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट है कि जो प्लेयर्स जो हमारी आवाम का जो हमसे सपोर्ट है, जो हमारे क्राउड का सपोर्ट है, जो वो हमसे चाहते हैं वो हम उनको डिलीवर करके दें एंड जो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है वो हम उसको उसकी बका के लिए काम करें। एंड देन ग्रीन कैंप डेफिनेटली उनके पास है बिकॉज ही इज़ अ लीडिंग रन स्कोरर माशाल्लाह। सो रमीज़ राजा ने पूछा कि भाई ग्रीन कैप आपके पास है, अब और क्या इरादे हैं? सेट के इरादे यही हैं कि भाई फाइनल जीतना है एंड प्लेऑफ्स में भी खैर डेफिनेटली अच्छा करना है और आगे फिर फाइनल भी जीतना है। तो टारगेट यही है कि इंशाल्लाह फाइनल जीतना है एंड इंशाल्लाह खैर हम सब दुआ गो हैं कि इस बार खैर ज़ल्मी इंशाल्लाह ज़रूर टाइटल विन करे। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।